जोहार नमस्कार दोस्तों। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा तानाशाही ताकतों का किला ढहना शुरू हो गया है। जी हाँ, बता दें कि मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तानाशाही ताकतों का किला ढहना शुरू हो गया है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तानाशाही ताकतों का किला ढहना शुरू हो गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीती है। यह सच्चाई और संघर्ष की जीत है, यह भारत की जीत है। उन्होंने संजय सिंह, उनकी पत्नी अनीता और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी। आज से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, 17 जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। जी हां, बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में 4 अप्रैल को मौसम खराब रहेगा। 4 अप्रैल को गढ़वा, पलामू और लातेहार में ओलावृष्टि हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को रांची समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की वर्षा होने की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का वृद्धि की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 2.5 mm बरही में दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री डाल्टनगंज दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस लोहरदगा का दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अप्रैल से बादल पूरी तरह से छट जाएंगे और मौसम शुष्क और साफ रहेगा। इससे तीखी धूप की गर्मी तापमान को बढ़ाएगी। मालूम हो कि अप्रैल की शुरुआत में झारखंड का पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को डाल्टनगंज और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जेल में बंद हेमंत सोरेन का सीएम चंपई सोरेन का बड़ा संदेश, कहा कि कार्यकर्ताओं को ही दे लोकसभा का टिकट। जी हां, बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण घटक झामुमो ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने लोहरदगा से सुखदेव भगत, खूंटी से कालीचरण मुंडा व हजारीबाग से जेपी पटेल को उम्मीदवार बनाया है, पर झामुमो ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। पार्टी की ओर से बस इतना ही कहा जाता है कि कांग्रेस की घोषणा के बाद ही झामुमो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। झामुमो प्रदेश में राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर व सिंहभूम से उम्मीदवार खड़ा करेगा। सूत्रों ने बताया कि जेल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी पदाधिकारियों, खासकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को संदेश भिजवाया है कि वे वैसे ही कार्यकर्ता को टिकट दे जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, किसी आयातित को टिकट ना दे। गौरतलब है कि जमशेदपुर में भाजपा से एक नेता को लाकर टिकट देने की अफवाह उड़ी थी, जबकि उक्त नेता का पार्टी की जिला समिति ने कड़ा विरोध किया था। इसके बाद यह मामला हेमंत सोरेन के पास पहुंचा, तब उन्होंने स्पष्ट संदेश भिजवाया कि आयातित नहीं, समर्पित नेताओं को ही टिकट दे। झारखंड में सचिवालय घेराव मामले में अर्जुन मुंडा सहित भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कार्रवाई पर लगी रोक। जी हां, बता दें कि रांची में 11 अप्रैल 2023 को भाजपा के सचिवालय मार्च के दौरान पुलिस से हुई झड़प को लेकर दर्ज एफआईआर में नामजद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, दीपक प्रकाश, विधायक सीपीसी ढुलू मातो सहित भाजपा के 27 नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। इन सभी ने रांची के धुरवा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए याचिका
दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इन पर अगले आदेश तक किसी भी तरह पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तत्कालीन हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ भाजपा ने सचिवालय घेराव का आह्वान किया था। पुलिस ने सचिवालय और आसपास के इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। पुलिस की ओर से कराई गई एफआईआर में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं पर बोतल एवं पत्थर फेंकने और निषेधाज्ञा तोड़ने का आरोप लगाया गया था। आंदोलन समाप्त करने को तैयार है। एचईसी सप्लाई कर्मी ठेकेदार की बहाली व उपस्थिति दर्ज कराए प्रबंधन। जी हां दोस्तों, बता दें कि एचईसी कर्मियों का आंदोलन मंगलवार को 77वें दिन भी जारी रहा। कर्मियों ने मुख्यालय के समक्ष प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल निदेशक उत्पादन SD सिंह से मिला। समिति के मनोज पाठक ने कहा कि निदेशक उत्पादन से कहा गया कि कर्मचारी आंदोलन समाप्त करने को तैयार है, लेकिन प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि सप्लाई कर्मियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। साथ ही सप्लाई कर्मियों के लिए जल्द ठेकेदार की बहाली किया जाए। इस पर निदेशक उत्पादन ने कहा कि निदेशक कार्मिक से बात करेंगे। वहीं वार्ता के बाद श्री पाठक ने कहा कि प्रबंधन कर्मियों के नाम अपील निकालकर आंदोलन समाप्त करने की बात कहता है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं करा रहा है। प्रबंधन की मंशा सप्लाई कर्मियों के प्रति नकारात्मक है। सितंबर 2023 से सप्लाई कर्मी बिना ठेकेदार के ही प्लांट में कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रबंधन एक ठेकेदार बहाल नहीं कर पाया है। प्रबंधन सिर्फ मौखिक आश्वासन देकर सप्लाई कर्मियों को दिग्भ्रमित कर रहा है। इससे कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। एचईसी के सप्लाई कर्मी कंपनी की रीढ़ है। उन्होंने प्रबंधन से कंपनी हित में समिति की मांग जल्द से जल्द पूरी करने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ऑटो के लिए पार्किंग व्यवस्था न होना शहर में जाम लगने का मुख्य कारण। जी हां, बता दें कि बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस रघुवन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में रांची ट्रैफिक SP उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जाम का सबसे बड़ा कारण ऑटो के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना है। शहर में लगभग 30,000 से ज़्यादा ऑटो चलते हैं, जिनकी पार्किंग के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई में विस्तृत जानकारी देने को निर्देश दिया। मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार दिखाना चाहिए, सिर्फ कागजों पर व्यवस्था नहीं सुधरनी चाहिए। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने पक्ष रखा। बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि शहर के कई ट्रैफिक सिग्नल खराब क्यों है। सुजाता चौक, कोकर एवं अन्य जगहों पर मल्टी स्टोरेज पार्किंग की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई। आज ही अगली सुनवाई का कोर्ट ने आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर जाम का सबसे बड़ा कारण ऑटो के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होना है। कर्मियों का बकाया मानदेय भुगतान देने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का मनरेगा आयुक्त को निर्देश। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के विजेता तिवारी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मनरेगा आयुक्त को सभी 11 प्रार्थियों का बकाया मानदेय भुगतान कर प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब सभी प्रार्थी कार्य कर रहे हैं, विभाग द्वारा उनसे कार्य लिया जा रहा है, तो जून 2022 के उपरांत उनके मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया गया। दरअसल चतरा जिले में ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति 2007 में हुई थी। तब से सभी कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी सेवा विभाग को दे रहे थे, लेकिन जून 2022 के बाद उन्हें मानदेय भुगतान बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 11 प्रार्थियों ने मानदेय भुगतान सहित अपनी सेवा नियमित कराने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अवनीश रंजन ने पक्ष रखा।